हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जेएमएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कक्षा 12 का देखा था, विलयन चैप्टर के जो आपका द्रव्यमान प्रतिशत, भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, विलयन की सांद्रता पीपीएम में और विलयन की सांद्रता या शक्ति क्या होती है। आज बच्चों हम देखेंगे नॉर्मलता, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाव, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, नॉर्मलता जानने से पहले हम तुल्यांकी भार सीखेंगे। तो हेडिंग आप डालेंगे तुल्यांकी भार ज्ञात करना। प्यारे बच्चों, आप हेडिंग डालेंगे तुल्यांकी भार ज्ञात करना। क्या हेडिंग रहेगा? तुल्यांकी भार ज्ञात करना। तुल्यांकी तुल्यांकी भार तुल्यांकी भार ज्ञात करना। तुल्यांकी भार ज्ञात करना। तुल्यांकी भार ज्ञात करना। तुल्यांकी भार ज्ञात करना। देखो, आप जानते हो तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है बच्चों? तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है बच्चों? अणु भार। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? अणु भार अब बटे यन। अणु भार बटे यन। तुल्यांकी भार को ई से डिनोट करते हैं। ज्यादातर हम विलेय का निकालते हैं, तो विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का अणु भार बटे यन। जहां यन क्या है? जहां यन क्या है बच्चों? अम्ल की क्या निकालते हैं? क्षारकता। अम्ल की क्या निकालते हैं? क्षारकता। ठीक है। क्षार की क्या निकालते हैं? अम्लीयता। क्षार की क्या निकालते हैं बच्चों? क्षार की अम्लीयता। क्षार की अम्लीयता। और लवण पर क्या निकालते हैं बच्चों? आवेश। लवण पर क्या निकालते? आवेश निकालते हैं। लवण पर हम क्या निकालते? आवेश। लवण पर आवेश। तो प्यारे बच्चों, नॉर्मलता जानने से पहले हमें तुल्यांकी भार आना चाहिए। तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे यन। ई ऑफ बी बराबर एम ऑफ बी बटे यन। यन क्या? अम्ल की क्षारकता, क्षार की अम्लीयता, लवण पर आवेश। चलिए बच्चों, हम देखते हैं अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। क्या? अम्ल का पहले सीखते हैं। अम्ल का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे? कुछ हम अम्ल लिखते हैं, अम्ल, उसका यन। अम्ल की क्या निकालते हैं बच्चों? क्षारकता। क्या निकालते हैं? क्षारकता। जैसे हम पूछ ले HCl। HCl की बच्चों क्षारकता कितनी होगी? जेट हो एच रहता वही क्षारकता हो। HCl की क्षारकता कितनी होगी? 1 होगी। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता, इसमें क्या हो? हाइड्रोजन। जेट हो हाइड्रोजन, उतनी क्षारकता। HNO3 की क्षारकता देखेंगे तो कितनी होगी? H कैट हो बच्चों? 1 है। फास्फोरिक अम्ल H3PO4 का देखेंगे तो क्या है? 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन 3। H2S ये दुर्बल अम्ल है, देखेंगे तो यहां क्या क्षारकता? 2। HCN की क्षारकता कितनी होगी बच्चों? 1 होगी। तो क्षारकता हमने निकलना सीखा। अम्ल की क्या निकालते हैं बच्चों? क्षारकता। जेट हो H होगा वही क्या होगी? क्षारकता होगी। जैसे आपसे कोई पूछ ले HCl का तुल्यांकी भार। HCl का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालोगे बच्चों? पहले HCl का अणु भार निकालो। HCl का अणु भार HCl का अणु भार कैसे निकालोगे? चलो अणु भार को m ऑफ b से, क्योंकि HCl विलेय है, तो H का परमाणु भार प्लस Cl का। H का बच्चों 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो क्या हो जाएगा? 36.5। कितना हो जाएगा? 36.5 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, m ऑफ b इसका अणु भार कितना आ गया? 36.5। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? विलेय का तुल्यांकी अणु भार बटे यन होता है। अब अणु भार इसका निकाले क्या हो? 36.5
और एन का मान HCl कट हो, H कट हो, क्षारकता कितनी 1, तो E ऑफ B बराबर क्या हो जाएगा 36.5। इसका आंसर क्या हो जाएगा 36.5। चलिए हम एक और देखते हैं बच्चों, जैसे हम देते H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों हम पहले H2SO4 का अणु भार निकालेंगे। H2SO4 का अणु भार हल लिख लेंगे। H2SO4 का अणु भार, प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे पहले H2SO4 का क्या निकालेंगे अणु भार। तो कैसे निकलेगा अणु भार, ये हम आप B से डिनोट करते हैं क्योंकि ये विलेय है। 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस सल्फर का हो जाएगा प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का हो जाएगा, है कि नहीं। प्यारे बच्चों आगे 2 गुणे 1 हो जाएगा, सल्फर का 32 होता प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन क्या होता 16। ये जोड़ लो, 2 एकम 2 प्लस 32, 16 चौका 64। तो विलेय का अणु भार ये जोड़ लो, तो 4 2 6 2 8 6 3 9। H2SO4 का अणु भार कितना आ गया 98 आ गया। इसकी क्षारकता कितनी होती है भाई, क्षारकता, क्षारकता N का मान कितना होता है 2 होता, क्योंकि H 2 है। तुल्यांकी भार का फार्मूला क्या, E ऑफ B अणु भार बटे क्षारकता N। अणु भार 98 है बटा 2, कितना आ जाएगा बच्चों 49 आ जाएगा। भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 49। चलिए हम एक आगे करते हैं बच्चों। आगे जैसे हम दे दे आपको H3PO4, H3PO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों पहले हम H3PO4 का क्या निकालेंगे अणु भार निकालेंगे। क्या निकालेंगे अणु भार, तो क्या निकालोगे H3PO4 का अणु भार, H3PO4 का अणु भार जिसे M ऑफ B से डिनोट, कैसे निकालोगे, क्या हो जाएगा 3 गुणे H हो जाएगा प्लस फास्फोरस का हो जाएगा प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का। अणु भार ऐसे निकालते हैं प्रत्येक तत्व का जितना होता है उससे विस्थापनी को गुणा करके सबको क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। तो 3 गुणे हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 1, फास्फोरस का कितना होता है 31 होता है प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों 16 होता है। एक करो जोड़ोगे 3 एकम 3 प्लस 31, 16 चौका 64। ये जोड़ लीजिए बच्चों, तो ये आप जोड़ोगे देखो 64 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, 98 होगा। कितना होगा बच्चों 98, यही ना होगा 98 हो जाएगा। इसका जोड़ने पर कितना आ रहा है 98। तो ये 98 हुआ इसका अणु भार। अब तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है बताओ, अम्ल है, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है बच्चों अणु भार, अणु भार अम्ल की क्या निकालते हैं क्षारकता, क्या लिखते हैं क्षारकता। तो तुल्यांकी भार को E ऑफ B, विलेय का तुल्यांकी भार, अणु भार M ऑफ B बटे N, बटे क्या हो जाएगा N। आगे हम देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो E ऑफ B अणु भार कितना है 98 बटा N का मान, इसमें H3PO4 है, H3 इसमें N का मान कितना है 3, भाग करोगे 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 छक 18, ऐसे आएगा तो
32.67। H3PO4 का तुल्यांकी भार कितना आ गया? 32.67। अब हम चलते हैं क्षार का सीखते हैं। क्या लिखोगे बच्चों? क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। कि क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तो क्षार का तुल्यांकी भार का सूत्र होता है तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है बच्चों? अणुभार बटे अम्लीयता। क्षार की क्या निकालते हैं? अम्लीयता निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? अम्लीयता। तो जैसे तुल्यांकी भार को ई आप बी से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि विलेय है, अणुभार यम आप बी बटे अम्लीयता को यन से। जैसे बच्चों हम कुछ क्षार लिख रहे हैं, क्षार है और इसकी अम्लीयता को यन से डिनोट कर रहे हैं। देखो कैसे निकालते हैं। जैसे NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार, क्योंकि OH है, इसकी अम्लीयता जेठ OH रहे वही है। जैसे KOH, इसकी अम्लीयता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जैसे MgOH का होल ट्वाइस बच्चों, इसकी अम्लीयता कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। जैसे CaOH का होल ट्वाइस, इसकी अम्लीयता कितनी होगी बच्चों? 2 होगी। इसी तरह एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वो AlOH का होल OH है 3, इसकी अम्लीयता कितनी होगी? 3। तो क्षार की अम्लीयता निकालने आपको आ गया होगा। अब जैसे हम चलते हैं इसका क्षार का तुल्यांकी भार निकालते हैं। जैसे पूछ ले NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। 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 तो पहले बच्चों क्या लिखोगे? NaOH का अणुभार निकालो। NaOH का अणुभार को किससे डिनोट करोगे बच्चों? यम आप बी। क्या हो जाएगा? Na हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन हो गया प्लस हाइड्रोजन हो जाएगा। होगा कि नहीं? Na का बच्चों कितना होता है? 23 होता है अणुभार, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ये जोड़ लोगे 6 3 9 1 10 के 0 2 1 3 1 4। NaOH का अणुभार कितना आया बच्चों? 40 आया। Na का अणुभार लिखा प्लस ऑक्सीजन का प्लस हाइड्रोजन का। अब देखो इसके लिए N का मान, अम्लीयता कितनी होगी? अम्लीयता कितनी होगी? N का मान कितना होगा बच्चों? कैसे OH है? 1। तो तुल्यांकी भार E ऑफ B बराबर होता है अणुभार M ऑफ B बटे N बटे अम्लीयता। अणुभार 40 है बटे 1। तो NaOH की अम्लीयता कितनी हो जाएगी बच्चों? 40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 40। इसी तरह आप KOH का भी निकाल सकते हैं। चलिए हम एक और देखते हैं। CaOH का होल ट्वाइस, जिसे बूझा चूना कहते, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार ज्ञात। पहले हम क्या करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार निकालेंगे। तो क्या लिखोगे? CaOH का होल ट्वाइस का अणुभार, CaOH का होल ट्वाइस का अणुभार। क्या करेंगे बच्चों? अणुभार कैसे निकालेंगे? इसे यम आप ए बिले, तो यम आप बी, यम मतलब अणुभार, बी मतलब बिले। तो क्या लिखेंगे? Ca का अणुभार प्लस 2 हो जाएगा ऑक्सीजन का प्लस हाइड्रोजन का। ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम का 40 होता, आप जानते हो अणुभार, परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? 16 और हाइड्रोजन का 1। ये 40 हो जाएगा प्लस 2 गुणे 16 1 17। तो 40 प्लस 17 दूना क्या हो जाएगा बच्चों? 34 हो जाएगा। तो जोड़ोगे 40 3 70 4 74।
यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार कितना आ गया, 40 74 आ गया। 40 और 34 जोड़ा 74 आ गया। इसका तुल्यांकी भार पूछा है, तो तुल्यांकी भार बराबर बच्चों क्या होता है, अणुभार बटे क्षारकता। और क्षार की अम्लीयता निकालते तो अम्लीयता हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 74 बटा क्या हो जाएगा, यहां एन का मान कितना है, OH का है 2, भाग कर दीजिए, 2 3 6, 1 कैरी क्या 2 सत्ते 14, 37 आ गया। कितना आया बच्चों, 37 आया। इसी तरह हम आपको दे दे, मान लीजिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल ट्रायस का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। क्या पूछा, तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, पहले AlOH का होल ट्रायस अणुभार निकाल लीजिए। AlOH का होल ट्रायस का क्या करिए, पहले एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या बच्चों पूछ लिया, तुल्यांकी भार, ये क्षार है क्योंकि OH है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका अणुभार निकालिए। अणुभार प्यारे बच्चों, इसका अणुभार यम आप B से डिनोट करेंगे। कैसे निकालोगे, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस हाइड्रोजन का हो जाएगा, ऐसे निकालेंगे। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 27 होता है, 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। तो 27 प्लस 3 गुणे 16 17, तो 27 हो जाएगा। और ये पूरा का 17 51 होता है, तो ये 51 हो जाएगा। ये जोड़ लीजिए, 7 1 8 और 5 2 7, 78 हो जाएगा। 7 1 8 5 2, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार इतना आ गया। इसमें क्षारकता देखेंगे, क्षार है तो अम्लीयता देखेंगे, अम्लीयता कितनी होगी बच्चों, क्षार की अम्लीयता निकालते हैं। एन का मान कितना है, 3 है, तो हम क्या करेंगे, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार बटे एन, 78 बटा क्या हो जाएगा 3, 3 से भाग करो, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 6 18, 26 आ गया, 26। तो AlOH का होल ट्रायस का तुल्यांकी भार कितना आ गया, 26। इसी तरह बच्चों आप देखो, क्षार में आप इसका निकाल सकते हो, जिंक हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार निकाल लीजिएगा। MgOH का होल ट्राइस का तुल्यांकी भार है कि नहीं, KOH, ये होमवर्क है, का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, हो जाएगा कि नहीं, अणुभार निकालोगे, जैसे OH है उससे भाग करोगे। ठीक है, अम्ल में दे दे, अम्ल में जैसे HNO3 H2S हो गया, है कि नहीं, H2SO4 HCl का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। अब चल रहे बच्चों हम लवण का निकालने, लवण का कैसे निकालते हैं, अब चल रहे हैं लवण का। इसको लिख लीजिएगा, ये होमवर्क है, इसको करके आइएगा, इसको कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आंसर ए होगा। चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं। अब लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। लवण, लवण का तुल्यांकी, लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। लवण का बच्चों तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे, लवण का तुल्यांकी भार E ऑफ B, लवण का तुल्यांकी भार, पहले अणुभार लिखोगे, अणुभार, अब बटे क्या हो जाएगा बच्चों, आवेश, आवेश। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, आवेश। तो लवण का E ऑफ B बराबर M ऑफ B बटे आवेश N। ठीक है, जैसे बच्चों हम दे दे, पहले आपका लवण कुछ है और उसका आवेश कैसे निकालेंगे, आवेश।
जैसे NaCl क्या है, लवण है। जब अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराते हैं तो विलयन का गुण न तो अम्लीय होता है न तो क्षारी, है कि नहीं। तो पानी के अलावा जो बनता है उसे लवण कहते हैं। यहाँ एक हो जाएगा, है कि नहीं। CaCl2 में आवेश कितना है बच्चों, एक हो जाएगा, हाँ दो हो जाएगा, देखो एक देखिए दो। ZnCl2 में आवेश कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में आवेश दो हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये लवण का, जैसे हम पहला क्वेश्चन दे दें, इसी के बाद ये पढ़ा करके देखो। NaCl का तुल्यांकी भार, NaCl क्या लवण है, तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो NaCl के पहले NaCl का अणुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, NaCl का अणुभार। NaCl का अणुभार क्या करेंगे, m ऑफ b क्या हो जाएगा बच्चों, Na प्लस Cl। Na का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोरीन, Na का क्या होता है 23, क्लोरीन का क्या होता है 35.5 होता है। ये जोड़ोगे तो 58 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका तुल्यांकी भार E ऑफ B बराबर क्या होता है, अणुभार अब बटे n, n मतलब आवेश, E ऑफ B अणुभार क्या है बच्चों 58.5 है। और n का मान देखो यहां से NaCl का क्या है, एक है, तो क्या आ जाएगा 58.5। ठीक है बच्चों। अब चल रहे हैं हम आगे, जैसे हम आपको दे दें, जैसे हम दे दें Na2CO3 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये लवण है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं, है कि नहीं। तो पहले इसका अणुभार निकालिए, क्या लिखोगे, Na2CO3 का अणुभार, अणुभार किससे डिनोट करेंगे बच्चों, m ऑफ b क्या लिखोगे, 2 गुणे Na प्लस कार्बन प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन, है कि नहीं। ये अणुभार हमने निकाल लिया। अब चलो निकालो भाई, 2 गुणे सोडियम का 23 होता है, कार्बन कितना होता है 12, 3 गुणे ऑक्सीजन क्या होता है 16 होता है। चलिए 23 दूना क्या हो जाएगा 46 प्लस 12 16 तिया 48। ये बच्चों जोड़ लीजिए, है कि नहीं। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे जोड़ोगे तो ये आपका 46 में 12 जोड़ दीजिए, 6 2 8 5 4 1 5, 58 में 48 जोड़ दीजिए, 8 8 16 के 6, 5 4 9 1 10। तो इसका अणुभार बच्चों कितना आ गया 106 आ गया। कितना आ गया 106। तो इसका अणुभार क्या आ गया बच्चों 106। ठीक है 106। सोडियम का कार्बोनेट का अणुभार कितना आया m ऑफ b 106। तो इसका आवेश क्या होगा, आवेश n, देखो Na2 यहां से 2 है, आवेश कितना है 2, अभी टेबल में भी देखोगे तो 2 है। पूछा है तुल्यांकी भार E ऑफ B बराबर अणुभार बटा n। अणुभार क्या है बच्चों 106 बटा 2, भाग कर दे 2 5 10, 2 3 ये 53 आ जाएगा। कितना आ गया 53। ठीक है बच्चों, कुछ होमवर्क चलिए लिखते हैं। चलिए कुछ इस पर होमवर्क लिखते हैं, जैसे ZnCl2 CaCl2 CaCl2 ये सब लवण है, MgCl2 का, चलो KCl भी दे दे रहे हैं, KCl पोटेशियम क्लोराइड का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आज हमने क्या बच्चों सीखा, तुल्यांकी भार, अम्ल का, क्षार का और लवण का। और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नॉर्मलता, क्योंकि हमें तुल्यांकी भार आएगा तभी नॉर्मलता, मोलरता ये सारी चीजें। तो नॉर्मलता में क्या बच्चों यूज होता है, तुल्यांकी भार यूज होता। तो आज हमने क्या सीखा, तुल्यांकी भार ज्ञात करना, अम्ल, क्षार और लवण का। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नॉर्मलता क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर न्यूमेरिकल। चलिए थैंक यू।